तीन देशों के दौरे पर नाइजीरिया पहुंचे पीएम का भव्य स्वागत। नाइजीरिया सरकार के मंत्री ने पीएम मोदी को सम्मान स्वरूप अंबुजा शहर की चाबी भेंट की। नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू ने एक्सपोस्ट पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी, नाइजीरिया में आपका स्वागत है। हमारी द्विपक्षीय चर्चा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना है। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया, लिखा, धन्यवाद राष्ट्रपति टिनुबू, गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आभारी। नाइजीरिया में मराठी समुदाय ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर खुशी जाहिर की। पीएम ने पोस्ट किया, ये वास्तव में सराहनीय है कि वो अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े हुए हैं। भारत ने नाइजीरिया के ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल समेत कई क्षेत्रों में निवेश किया है। भारत की करीब 150 कंपनियों का नाइजीरिया में $27 अरब का निवेश है। भारत का नाइजीरिया में $27 अरब का निवेश है। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी ब्राजील का दौरा करेंगे। 18-19 नवंबर को होने वाले 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 6 दिवसीय विदेश दौरे पर पीएम मोदी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में गुआना पहुंचेंगे। पीएम मोदी गुआना की राजकीय यात्रा पर होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बारामती में शरद पवार के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शरद पवार के बैग की चेकिंग की है। हाल ही में अमरावती में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई थी। चेकिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा था, संविधान पर आक्रमण करने वालों को करारा जवाब देगी जनता। आज बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि, मौके पर शिवसेना शिंदे गुट की ओर से अखबारों में दिए गए विज्ञापन में लिखा, बाला साहेब के विचारों को वोट दे, धनुष बाण को वोट दे। अखबार में शिवसेना की ओर से दिए गए विज्ञापन में बाला साहेब ठाकरे को अभिवादन करते हुए कहा गया, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नागपुर से उम्मीदवार नितिन राउत का विवादित बयान, कहा, मैं विलासराव देशमुख को जय भीम कहता था, इसलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा रद्द। महाराष्ट्र में 3 अलग अलग जगहों पर अमित शाह जनसभा को करने वाले थे संबोधित। झारखंड में दूसरे चरण से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड में भरेंगे हुंकार। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। 20 नवंबर को झारखंड की 38 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र के 3 शहरों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। कोल्हापुर, कराड, भोसरी में योगी विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार। गढ़चिरौली, नागपुर में प्रियंका गांधी की रैली। वहीं मझवा में चुनावी सभा करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा ने कसी कमर। यूपी में प्रचार के बाद मुंबई के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। शिवाजी बानखुर्द में अबू आजमी के लिए करेंगे प्रचार। करहल उपचुनाव में तेज प्रताप यादव के लिए डिंपल यादव ने जनसभा की। भारी भीड़ देखने को मिली। डिंपल यादव ने कहा, झांसी अग्निकांड में लापरवाह अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे नारे से बीजेपी नेताओं और कई सहयोगी दलों ने बनाई दूरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा, बीजेपी का नारा है, एक है तो सेफ है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसी विषय के संदर्भ में कही गई बात को कतई नारा नहीं मानना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, ये कोई ऐसा नारा नहीं। कोई उद्बोधन करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हैं? अगर उस पर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। बाकी हम सब लोग मिलकर के प्रदेश के लिए काम करते हैं। आप इस नारे को किस तरह से लेंगे? नहीं, हम इस नारे को मिर्जापुर से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। बोले, अखिलेश यादव जी बहुत बौखला गए हैं। समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, जहाज डूब रहा है। मणिपुर के 7 जिलों में इंटरनेट बंद, 2 जिलों में कर्फ्यू। जिरीबाम में 6 शव मिलने के बाद सरकार अलर्ट पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व में लगाया गया कर्फ्यू। मणिपुर के जिरीबाम में 6 लोगों की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। लोगों को कथित तौर पर उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। वहीं इम्फाल घाटी के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें। मणिपुर में फिर से हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हिंसा परेशान करने वाली। प्रधानमंत्री से मणिपुर जाकर शांति स्थापित करने के प्रयास की मांग की गई।
चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित दर्ज शिकायतों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी से मांगा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का संज्ञान लिया। बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस में लोकसभा चुनावों के दौरान दिए गए चुनाव आयोग के पूर्व परामर्श की दिलाई याद। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के निर्देशों में कहा था, पार्टी के स्टार प्रचारकों और नेताओं पर नियंत्रण रखें, जिससे सार्वजनिक शिष्टाचार का उल्लंघन रोका जा सके। अमरावती में नवनीत राणा पर हमले की कोशिश, अज्ञात लोगों ने किया हमला, कुर्सियां फेंकी गई। नवनीत राणा की शिकायत के बाद खल्लार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। राणा ने कहा, अफवाह पर विश्वास ना करें, ना फैलाएं। अगर कोई जानकारी लोगों को मिलती है तो पुलिस को बताएं। नवनीत की सभा खत्म होने के बाद दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। नवनीत राणा का आरोप लगाते हुए कहा, मुझ पर भद्दी टिप्पणी की गई। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला, कहा देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई। पीएम मोदी के लिए संविधान खोखली किताब, हमारे लिए देश का डीएनए। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा भगवान श्री राम ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी के दंभ को विदर्भ खत्म करेगा। अरे अब तो भगवान श्री राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया, तुम लोग भी तो साथ छोड़ दो। भाजपा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, अंबेडकर नगर हारे और नासिक हारे। जहां जहां से राम गुजरे सारी जगह पे बीजेपी वाले हारे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। देवघर में मीडिया से बात करते हुए कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे हो सकती है। झांसी अग्निकांड को लेकर अब तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। झांसी अग्निकांड की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। जांच कमेटी को 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शुक्रवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। करीब 37 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया था। दिल्ली में प्रदूषण के साथ अब कोहरे की भी मार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली NCR में फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं। हवा का स्तर बेहद गंभीर। कूड़ा जलाने, खनन, निर्माण कार्य, डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध जारी। दिल्ली के आसमान में छाई धुंध। मयूर विहार और आसपास के इलाकों से ड्रोन से फुटेज सामने आई। नेहरू प्लेस और आसपास के इलाकों में धुंध की मोटी परत छाई। घना कोहरा और स्मॉग के चलते मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है ऐसी स्थिति। उत्तर भारत में कोहरे का असर। कोहरे की मोटी परत देखने को मिली। कोहरे का असर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी देखने को मिल रहा। ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को बधाई दी। हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। परीक्षण DRDO और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किया गया। आज रात शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर को कई कुंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा का अनुष्ठान। 15 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन तथा वेद ऋचाओं का वाचन बंद हुआ। वहीं कल मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया गया। आज मंदिर दिन भर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खुला रहेगा। इस साल अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथियों की आबादी क्षेत्र में आने से हड़कंप मचा। हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में घुसा। कनखल के गणपति धाम फेज 3 में पहुंचे थे 5 हाथी। 5 हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके गणपति धाम फेज 3 के राजा गार्डन में घुस आया। हाथियों के घुसने से इलाके में तनाव। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में बहन से छेड़खानी करने पर रोकने पर युवक की हत्या। मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बाबा सिद्दीकी के शूटर का बड़ा खुलासा। लॉरेंस गैंग के निशाने पर था श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को साकेत कोर्ट में ही मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। आफ्ताब को खत्म करने के लिए लॉरेंस के गुर्गों ने 1 महीने तक लगातार रेकी की। हत्या को अंजाम देने के लिए मुंबई से शुभम लोनकर को दिल्ली बुलाया और बाबा सिद्दीकी की हत्या में मास्टरमाइंड है शुभम लोनकर। श्रद्धा वॉलकर के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने साल 2022 में उसकी टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी थी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। पटना के गांधी मैदान में आज लॉन्च होगा पुष्पा 2 का ट्रेलर। इस दौरान देश भर से बड़ी तादाद में फैंस रहेंगे मौजूद।
नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल के ट्रेलर में तमिल फिल्म नानुम राउडी धान का म्यूजिक इस्तेमाल। राणा दग्गुबाती और तेजा महेश बाबू की फिल्मों का मजाक उड़ाने पर ट्रोल। दुग्गुबाती ने दी सफाई, कहा उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। 3,50,00,000 पार और पहले दिन स्लो ओपनिंग के बाद दूसरे दिन द साबरमती रिपोर्ट की कमाई में इजाफा हुआ। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कंगुआ से मुकाबला जारी है। भारतीय स्टेट बैंक $1.25 बिलियन यानी 10,552 करोड़ रुपए का लोन लेगा। खबरों के मुताबिक लोन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ब्रांच के जरिए जुटाया जा रहा है। अमेरिकी टेक कंपनी मेटा पर फेसबुक के मार्केटप्लेस को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप। यूरोपियन यूनियन ने $840 मिलियन का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को लेकर DSBI लिस्ट जारी की है। DSIB लिस्ट में देश के 3 टॉप बैंकों को जगह दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक महत्वपूर्ण बैंक में शामिल। बिहार में प्याज के स्टोरेज हाउस खोलने के लिए राज्य सरकार देगी 4.5 लाख रुपए की सब्सिडी। 25% राशि का भुगतान करने के बाद सरकार बाकी रकम सब्सिडी के तौर पर देगी। FSSAI ने सभी ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों को कड़े निर्देश जारी किए। कहा कंपनियां केवल ऐसे खाद्य पदार्थों की ही बिक्री करें जो कम से कम 45 दिन तक खराब नहीं। जलवायु संकट को नहीं मानने वाले क्रिस राइट होंगे ट्रंप के नए ऊर्जा मंत्री। पर्यावरणविदों की बढ़ी चिंता। अमेरिका ने भारत को लौटाई 1440 प्राचीन वस्तुएं। लौटाने वाले सामान में मूर्तियां भी शामिल। 84 करोड़ रुपए से अधिक है कीमत। भारत ने सुरीनाम को भेजा 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न। ट्रंप से बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिबंध की अपील। दुनिया भर में लोकप्रिय सरोद वादक आशीष खान का निधन। अमेरिका के अस्पताल में 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बलूचिस्तान में चेकपोस्ट पर हमले में सुरक्षाकर्मी सहित 7 की मौत, 10 घायल। BLA ने जिम्मेदारी ली। पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान में 12 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की कार्रवाई में एक दिन पहले 4 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में 2 अभियानों में 12 आतंकवादियों को ढेर किया। 6 आतंकवादी घायल। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के भतीजे को बनाया स्वास्थ्य मंत्री। इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन भी लड़ा। सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद कैनेडी आधिकारिक तौर पर अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री होंगे। दिवाली पार्टी में मांसाहार और शराब परोसने पर ब्रिटिश पीएम कार्यालय ने माफी मांगी है। हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद उठी आलोचनाओं के बाद माफी मांगी। बांग्लादेश से हिंदुओं के साथ हिंसा पर सूचना प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा बांग्लादेश में हिंदू खतरे में नहीं। श्रीलंका संसदीय चुनाव राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन की जीत। 141 सीटों पर जीत हासिल की। 61% वोट लिए। बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए थी।